हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, शाम को हर रोज 8 बजे हम सोशल साइंस या फिर जीके कहें, इसका टेस्ट हम डिस्कस करते हैं। और शाम को 9:30 बजे हर रोज पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट डिस्कस करते हैं, पीजीटी और यूजीसी नेट और बाकी क्लासेस के लिए। तो आज हम सोशल साइंस या फिर जीके कहें, उसका टेस्ट पेपर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं। शाम को हर रोज लाइव करते हैं, लेकिन किसी दिन टाइम नहीं हो पाता है, तो उस दिन इस क्लास को रिकॉर्ड करके डाल दिया जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिन ऐसा हो जिस दिन आप लोगों को क्लास ना मिले, चाहे वो रिकॉर्डिंग वाली हो, चाहे वो लाइव आपसे बात करने वाली हो। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन की शुरुआत शुरू से। पहले वाले 2 टेस्ट नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा आप। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? 4, 5, 6, 7। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर 2, सूची मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनमें सही अंतर आपको जो है वो चुनना है। तो देखिए, सूची 1 में क्या है? शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, धार्मिक आचार शास्त्र, व्याकरण, व्याकरण, ज्योतिष, खगोल विज्ञान। तो आपका आंसर सही रहेगा। तो ए बी सी डी में से आपका आंसर यहाँ पर ए रह जाएगा। तो ध्यान रख लिया बट इनको एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, शूल सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किन के द्वारा की गई? शूल सूत्र की रचना शौनक, आशुलापन, लगध मुनि या बोधायन। आंसर आपका आएगा बोधायन। क्वेश्चन नंबर 4, पिंगल ऋषि द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ की रचना की गई थी? पिंगल ऋषि द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ की रचना की गई थी? आंसर आएगा छंद सूत्र। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित में से क्या था? उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, व्यापार था, उद्योग था या फिर कृषि था? क्योंकि वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय, अगर वैदिक काल में पूछते तो पशुपालन आ जाता, लेकिन यहाँ आते आते कृषि की तरफ हम लोग बढ़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण आयस का संबंध निम्नलिखित में से किस धातु से था? उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण आयस का संबंध किस धातु से था? किसको कहा जाता श्याम और कृष्ण? लोहे को। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक ग्रंथों में व्रीहि शब्द का प्रयोग किस अनाज के लिए किया गया? वैदिक ग्रंथों में व्रीहि शब्द का प्रयोग कौन से अनाज के लिए किया गया? चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किया गया। एक चीज तो ये है। दूसरा एक बार और देख लीजिए, हम लोग पूरे भारत में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है कोरियर के माध्यम से। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, सीटेट, जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, तो इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन कौन सा है और उसमें क्या क्वेश्चन आपके लिए है, वो भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उचित मिलान और कूट वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं, तो इनको भी हमें इग्नोर नहीं करना। कई बच्चे इनको सोल्व ही नहीं करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो मिलान में क्या रहेगा? पूर्व सम्राट, पश्चिम सम्राट, उत्तर विराट और दक्षिण भोज। आंसर आपके चारों के चारों जो लाइन में दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत इस वाले में नहीं पड़ी, बट आगे के लिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान से जरूर रखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में अलग अलग लेवल पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन निम्नलिखित में से किन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन
किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता था? राजनीतिक विस्तार के लिए। जब राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था तो वो इस यज्ञ का आयोजन करता था। जिस जिस तरफ जहां जहां पर उसकी जीत होती थी, जहां जहां पर घोड़ा जाता था, वो राज्य उस राजा के अंडर में मान लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी? घोड़े की बलि भी अश्वमेध यज्ञ में दी जाती थी। जब घोड़ा जीत कर वापिस आ जाता था तो उस घोड़े की बलि दी जाती थी। कितनी विचित्र व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर वैदिक काल में राजा अपने कर्तव्यों के संपादन में निम्नलिखित में से किन की सहायता लेते थे? उत्तर वैदिक काल में राजा अपने कर्तव्यों के संपादन में किसकी सहायता लेते थे? पुरोहितों की लेते थे, सेनापति की लेते थे, उच्च कोटि के अधिकारियों की लेते थे। तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा सबकी। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? उत्तर वैदिक काल का समाज भी 4 ही वर्णों में विभाजित था, जैसे वैदिक काल की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गोत्र प्रथा निम्नलिखित में से किस काल में स्थापित की गई? गोत्र प्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में शुरू की गई। उत्तर वैदिक काल से गोत्र प्रथा की शुरुआत जो है मानी जाती है। अच्छा, कई बार है ना विवाह के प्रकार पूछ लेते हैं, जैसे वर्मा विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो इस टाइप की वर्णन भी आपको यहाँ पर मिलेगा इस वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उचित आज वाले टेस्ट में उचित मिलान के मैंने कई क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे एग्जाम के लेवल का और इन चीज़ों के बारे में। हालांकि यहाँ पर मैंने सिंपल रखा है, बट वहाँ पर आपको अलग मिलेगा। सूची 1 और 2 का मिलान आपको एक बार यहाँ करना है। पुंसवन, गर्भ रक्षा, पुत्र प्राप्ति, निष्कर्मण घर से बाहर लाने का कर्म, चूड़ाकर्म केश मुंडन, उपनयन यज्ञोपवीत। यहाँ पर तो आपके सही रहेंगे, बट एग्जाम में आपको आगे पीछे ऊपर नीचे दे सकते हैं। यहाँ पर एक बार अच्छे से याद कर लेना ताकि आगे जाकर आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 और 2 का मिलान यहाँ पर भी आपको करना है, ध्यान से देखिएगा। सूची 1, 2 का मिलान, पैशाच विवाह, कन्या को भगाकर विवाह करना। मैंने बताया था ना कौन से विवाह के प्रकार इसमें क्या क्या दिया। वर्मा विवाह में क्या कहता है? वर्मा विवाह है दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ। दैव विवाह यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ। आर्ष विवाह वर पक्ष को एक जोड़ी गाय देना होता था। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज होता था। गंधर्व विवाह माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप में से विवाह। असुर विवाह कर्या द्वारा। राक्षस विवाह कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह। और पैशाच विवाह कन्या को भगाकर विवाह जब वह अपने चेतना में न हो, सोई व्यवस्था में, नशे में, मानसिक विकृति में। तो पैशाच विवाह कन्या को भगाकर विवाह, राक्षस विवाह बलपूर्वक अपहरण करके, असुर विवाह कन्या खरीद कर विवाह करना, प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के विवाह करना। ये विवाह के प्रकार थे, सभी ठीक है, आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख है? मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख है? आंसर आएगा 8 प्रकार। ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तैत्रीय संहिता से दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा थी। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा व दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं। तो ये तीनों ही ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम किस उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? सर्वप्रथम किस उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? जबालो उपनिषद में भाई। क्वेश्चन नंबर 20वां, उत्तर वैदिक काल से संदर्भ में सत्य कथन बताइए। उत्तर वैदिक काल के बारे में सत्य कथन, प्रमुख देवता इंद्र तथा अग्नि थे। ये सत्य नहीं है या है? तो ये आपको देखना है। और बाकी जो हैं उनमें क्या पूछा गया है वो भी आपको एक बार अच्छे से देखना है। देवमंडल में सर्जन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला, ये भी सत्य है। पशुओं की रक्षा करने वाला देवता पूषण तथा शूद्रों के देवता बन गए, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां, यहाँ पर फिर आपको सूचियों का मिलान करना है। सूचियों के मिलान में क्या क्या पूछा गया है ये आपको देखना है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, सूची मिलान में क्या है? सूची मिलान में एक तरफ आश्रम व्यवस्था है, दूसरी तरफ कार्य दिए गए हैं। ध्यान रखना, आश्रम व्यवस्था और कार्य। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य ज्ञान प्राप्ति के लिए, गृहस्थ सांसारिक जीवन के लिए। ये तो आपको पता ही है ना, इतना तो ध्यान आपको है ही ना। ठीक है, वानप्रस्थ मोक्ष हेतु तपस्या और सन्यास ईश्वर का ध्यान। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी और सी और आपका डी। तो ये देख लीजिए ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, निम्नलिखित में से कौन से 3 ऋणों से मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में उऋण होना था? कौन से 3 ऋणों से मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में उऋण होना था? आंसर बताइए। ऋषि ऋण, पुत्र ऋण और देव ऋण। क्वेश्चन नंबर 23वां, फिर यहाँ पर सूचियां दी गई हैं जिनके मिलान आपको करने हैं। एक तरफ शासक हैं और दूसरी तरफ उनके यज्ञ हैं। किस राजा ने कौन सा यज्ञ करवाया? सम्राट राजा करता था, सम्राट वाजपेयी यज्ञ, सम्राट अश्वमेध यज्ञ, विराट पुरुषमेध यज्ञ, भोज सरोमेध यज्ञ। तो आपका आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान संपादित किया जाता है? किसके द्वारा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान संपादित किया जाता है? कौन करता है? गृहस्थ आर्यों के द्वारा। तो ये था आज का जो हम लोग टेस्ट डिस्कस करने वाले थे, जो मैंने पहले बताया था। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जब जब हम लोग इस प्रकार के टेस्टों को डिस्कस करते हैं, हालांकि हर रोज हम शाम को कितने बजे? 8 बजे। हर रोज शाम को 8 बजे हम एसएसटी का, सोशल साइंस का टेस्ट और जीके का करते हैं, और शाम को हर रोज हम लोग 9:30 बजे, शाम को हर रोज 9:30 बजे पॉलिटी का टेस्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें आप लोग सभी लाइव मिला कीजिए डेली। और जिन बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है, 8447410108 इस नंबर पर कॉल करके वो स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मान लो बात एसएसटी की करते हैं, तो एसएसटी का जनरल पेपर भी मिलेगा और साथ में आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और साथ में आपको टेस्ट पेपर भी दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे वो एएमआरएस हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का एग्जाम हो, जिस भी स्टेट की आप बात कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। धन्यवाद।